हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अपहरण सीजन 1 का। तो हाल ही में इसका सीजन 2 लॉन्च हुआ है। तो बात करें इस टीवी सीरीज के सीजन 1 के बारे में, तो ये एक बहुत अच्छा क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं कुछ गुंडे यहाँ पे एक मिनिस्टर के बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं और यहाँ पे बुलाया जाता है रुद्र को, जो की सीनियर इंस्पेक्टर और अपहरण स्पेशलिस्ट होता है। तो मंत्री यहाँ पे बोल रहे थे कि जितना पैसा लेना है उनको ले जाने दो, बाद में मेरे बेटे को छुड़ा देना। बट रुद्रा यहाँ पे उनको रोकता है और बोलता है कि सर आप जल्दी कर रहे हैं। और मंत्री के मना करने के बावजूद वो उन गुंडों का पीछा करता है और यहाँ पे वो सुन पाता है कि ये लोग पैसे लेके उसके बेटे को मार डालने वाले हैं, इसीलिए वो फायरिंग चालू कर देता है। और ये फायरिंग में गुंडे तो मारे जाते हैं, साथ ही साथ वो मंत्री का बेटा भी अनफॉर्चुनेटली मारा जाता है। सो वो मिनिस्टर को आता है गुस्सा और वो रुद्रा के नाम पे झूठा केसेस वगैरह लगा के उसको 5 साल के लिए जेल भेज देता है। ओके, कहानी अभी कुछ साल बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रुद्रा को जेल से निकाल दिया जाता है। अभी रुद्रा सीधा जाता है अपनी बीवी के पास और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बीवी यानी कि रंजना एक फैक्ट्री में काम करती है। और रुद्रा यहाँ पे देख के उसे लगता है कि फैक्ट्री ओनर दुबे और रंजना इन दोनों का थोड़ा अफेयर चल रहा है, जिसको लेके रुद्रा और भी फ्रस्ट्रेटेड और वो नौकरी वगैरह ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन वो अभी जेल से निकला है तो उसको नौकरी नहीं मिलता। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता है और यहाँ पे हम देखते हैं एक दिन रुद्रा यहाँ पे बैठ के शराब पी रहा था और यहाँ पे एंट्री होती है और एक औरत की जिसका नाम होता है मधु। तो मधु यहाँ पे जानबूझ के अपना बैग छोड़ के जाती है जिससे कि रुद्रा यहाँ पे पैसे चुराता है। तो मधु यहाँ पे उनको कुछ नहीं बोलती बल्कि उसका काम था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है मधु गोविंद की वाइफ है और गोविंद के नाम पे 3 शुगर मिल है और ऊपर से वो वहाँ का एमएलए भी होता है। और उससे जीवन में 2 ही चीज से प्यार है, एक पैसा और उसकी बेटी अनुषा, और दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी उसने लगा के रखा है। तो मधु यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें अनुषा को किडनैप करना है और उसमें अनुषा की भी रजामंदी है, क्योंकि अनुषा को कहीं पे बाहर घूमने का या फिर अकेले जाने का कहीं पे उसको गोविंद बाहर जाने नहीं देता और हमेशा उसे सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही भेजा जाता है। इसीलिए वो खुद ब खुद किडनैप होना चाहती है ताकि वो एक दिन अच्छे से घूम सके, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सके। तो पहले तो रुद्रा यहाँ पे बात नहीं मानता और बोलता है कि ये अपहरण वो नहीं करेगा। बट मधु यहाँ पे उसको बोलने लगती है कि तुम्हारी बीवी का हालत जानते हो और दुबे के बारे में सब बताने लगती है। तो रुद्रा यहाँ पे फाइनली मान जाता है। बट यहाँ पे वो बोलता है कि वो सबसे पहले अनुषा से मिलना चाहता है ताकि पता तो चले उसका सच में मन है कि नहीं। तो नेक्स्ट डे रुद्रा यहाँ पे अनुषा के कॉलेज जाता है और एक आदमी को यहाँ पे 2000 रुपए देता है ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर सके। तो ऐसा ही होता है और यहाँ पे रुद्रा अनुषा से लेडीज टॉयलेट में मिलते हैं। बट समहाउ सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है और जैसे तैसे रुद्रा इधर से निकलता है और सिक्योरिटी गार्ड 1-2 गोली भी चला देता है। तो रुद्रा यहाँ पे जैसे तैसे इधर से निकलता है और डायरेक्टली फोन करता है मधु को और बोलने लगता है कि वो ये काम नहीं करेगा। और मधु फिर से रुद्रा की वाइफ यानी कि रंजना के बारे में बोलने लगती है। रंजना और दुबे ये लोग साथ में अभी होटल में है ऐसा बोलने लगती है। तो ये सुन के रुद्रा डायरेक्टली वो होटल में जाता है और दुबे को कूटता है। और अभी रुद्रा और रंजना के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है रुद्रा का जो वकील वगैरह खर्चा हुआ जब वो जेल में था तब उसने दुबे से कुछ पैसे लिए थे, 1,70,000 रुपए कुछ, इसीलिए दुबे उसके पीछे पड़ा है। अभी रुद्रा यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है और इधर से निकल जाता है और डायरेक्टली फोन करता है मधु को और बोलता है कि अभी किडनैपिंग के लिए लगेंगे 2 करोड़ रुपए, 1,20,00,000 उसका और बाकी सब मधु और अनुषा का। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अनुषा के एक दोस्त रूपा की शादी में वो जाने वाली थी। तो गोविंद उसे वहाँ पे छोड़ के चला जाता है लेकिन 9 बजे तक वो वापस आ जाएगा। और यहाँ पे रूपा के फादर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं और अनुषा के बॉडीगार्ड्स भी सब अवेलेबल है वहाँ पे। तो रुद्रा यहाँ पे बाराती के साथ मिलके सरदार जी के गेटअप में अंदर जाता है लेकिन एक गार्ड को उसके ऊपर शक हो गया था। अभी दुल्हन को कोई तो वो छेड़ देता है वहाँ पे, तो उसको मारामारी करने लगते हैं सब कोई। तो मौके का फायदा उठा के रुद्रा और अनुषा इधर से भाग जाते हैं। बट सिक्योरिटी गार्ड भी सीसीटीवी देख रहे थे, ये लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। फिर ये लोग बस से ऋषिकेश जा रहे थे तो बस में एक आदमी मिलता है जो कि सुबह भी रुद्रा को मिला था। तो यहाँ पे उनका थोड़ा जान पहचान हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं रुद्रा यहाँ पे अनुषा को लेके ऋषिकेश में किसी आश्रम में ठहरता है और फोन करता है गोविंद को 2 करोड़ रुपए के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री होती है और एक कैरेक्टर की जिसका नाम होता है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण यहाँ पे सिक्योरिटी चीफ होता है। तो गोविंद यहाँ पे बोलने लगता है कि ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है क्योंकि वो 2 करोड़ के बजाय 20 या 30 करोड़ मांग पाता, क्योंकि गोविंद बहुत बड़ा आदमी है। तो गोविंद ने उस कॉल को रिकॉर्ड कर दिया था। लक्ष्मण यहाँ पे सुनने लगता है उस कॉल को और बैकग्राउंड में मंदिर में पूजा हो रहा था तो वो सुनाई देता है। इधर लक्ष्मण, वो सिक्योरिटी चीफ और गोविंद ये लोग मधु के पास जाते हैं क्योंकि मधु ने
ने बहुत बार अनुषा को फोन किया था। तो यहाँ पे लोग पूछने लगते हैं कि क्यों किया था। तो यहाँ पे मधु झूठ मूठ का बोलती है कि लड़की शादी में गई थी तो मेकअप के सामान वगैरह के लिए वो फोन किया था। और लक्ष्मण उसका मोबाइल चेक करता है और लास्ट लोकेशन मैप में ऋषिकेश का था। तो ये देख के लक्ष्मण को कहीं ना कहीं लगता है कि अनुषा ऋषिकेश में हो सकती है और अपने सिक्योरिटी गार्ड वालों को ऋषिकेश भेज देता है, वहाँ पे जाके ढूंढो। इधर सिंसिप्टा के हम देखते हैं अनुषा यहाँ पे जिद कर रही थी कि वो शाम की आरती देख के ही जाएगी और वो 19 साल से बंद है, मतलब उसे कभी फ्रीडम नहीं मिला। आज उसे एक ही दिन मिला है, उसके हिस्से जो 40 लाख रुपए आने वाले हैं वो भी रुद्रा को वो दे देगी, ऐसा सब बोलने लगती है। तो लक्ष्मण यहाँ पे गोविंद को बोलता है कि उसे कुछ टाइम चाहिए, इसलिए गोविंद यहाँ पे बहाना बनाता है और रुद्रा से बोलता है कि उसके पास अभी 2 करोड़ रुपए नहीं है, 1 करोड़ रुपए है और बैंक हॉलीडे है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और वो बैंक से निकाल के उसे दे देगा। अभी हम देखते हैं रुद्रा और अनुषा ये लोग थोड़ा सा क्लोज हो गए थे। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं गोविंद यहाँ पे पैसे लेके आ रहा है और रुद्रा के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो पैसे दे के चला जाता है। तो रुद्रा यहाँ पे पैसे मिलने की खुशी में जल्द से जल्द वो आश्रम जाता है जहाँ पे की अनुषा थी। बट वो दरवाजा जब खुलता है तब हम देख पाते हैं कि अनुषा तो सुसाइड कर चुकी है। तो इसको देख के रुद्रा मतलब परेशान हो जाता है, उसको बचाने की कोशिश करता है बट तब तक तो अनुषा मर चुकी है। तो लाश को इधर से लेके जाना है, इसीलिए वो बड़ा सा बैग खरीदता है। तो इस बड़े से बैग को देख के 2 छोटे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। रुद्रा यहाँ पे वो सूटकेस में अनुषा की लाश लेके जा रहा है और तभी वहाँ पे आश्रम के पंडित थे, वो बोलने लगते हैं कि उन्होंने अनुषा को किसी औरत के साथ कुछ देर पहले देखा था। तो रुद्रा यहाँ पे वो पैसे और सूटकेस लेके इधर से निकलता है बट उसे अनुषा के लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए लास्ट रिचुअल करने के लिए वो गंगा नदी के पास जाता है और रिचुअल कर ही रहा था तब वो दोनों चोर आके इधर से बैग लेके चले जाते हैं। उसका पीछा करते हुए रुद्रा जाता है और उनको पकड़ता है और उस बैग में उस लड़के ने लाश देख लिया था। रुद्रा यहाँ पे उनको कुछ नहीं बोलता और इधर से निकल जाता है। फिर और एक जगह वो लाश ठिकाने लगाने जा ही रहा था तब वहाँ पे पुलिस आ जाती है। तब वो पुलिस को झूठ मूठ का बोलता है कि मैं फौजी हूँ, ऐसे बोलते हुए पुलिस से लिप लेके इधर से चला जाता है। अभी वो जाता है अपना घर और घर में भी क्राइम ब्रांच से कुछ पुलिस वाले आए थे जो कि रुद्रा के बहुत लॉयल थे और क्योंकि रुद्रा पहले वहाँ पे काम कर रहा था और अपहरण स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए सब लोग उसे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। अभी उनके कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि रुद्रा को फिर से एज ए पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है और करंटली उसको अनुषा की जो अगवा हुई है वो उसके किडनैप हुई है वो उसका केस लेना होगा। और वो लाश वाला सूटकेस रुद्रा के घर में है और वो लाश रंजना देख लेती है। तो अब तक जो भी हुआ रुद्रा यहाँ पे रंजना को समझाता है और उसे बोलता है कि कुछ बर्फ ला के इधर से रखो, बाकी वो रात में लाश को ठिकाने लगा देगा। अभी रुद्रा कैसे भी करके वो इन्वेस्टिगेशन रोकना चाहता है। अभी कुछ देर बाद एसएसपी गोविंद से मिलना चाहता है क्योंकि गोविंद ने अभी तक कंप्लेन ही नहीं दिया। तो रुद्रा यहाँ पे उससे पहले गोविंद को फोन करता है और उसे बोलता है कि पुलिस कंप्लेन अगर लोगे तो 2 करोड़ के बजाय 10 करोड़ रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये बात सुन के गोविंद और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और एसएसपी को चप्पल मार के इधर से भगा देता है। तो अभी एसएसपी का भी गो आउट हो चुका है, इसीलिए वो हर हालत में चाहता है ये केस जैसे भी करके सॉल्व हो। अभी लक्ष्मण को ऐसा लग रहा था कि कोई तो पुलिस वाला किडनैपर के साथ मिला हुआ है, यानी कि एसएसपी यहाँ पे गोविंद से मिलने आ रहा था। ये बात पुलिस वालों के अलावा किसी और को मालूम नहीं है। अभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए अनुषा के कॉलेज में गए थे और वहाँ पे उस लड़के को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पे वो लड़का रुद्रा को पहचान जाता है बट यहाँ पे कोई भी उसका बात का बिलीव नहीं करता और सबको उसे ही मारने लगते हैं। लेकिन लक्ष्मण को ये देख के बहुत ज्यादा शक होता है रुद्रा पे और रात में रुद्रा भी लाश को ठिकाने लगा दिया है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं लाश यहाँ पे मिल जाता है और रुद्रा यहाँ पे सबसे पहले मधु को फोन करने का कब से फोन करने का ट्राई कर रहा है बट मधु उसका फोन उठा नहीं रही है क्योंकि रुद्रा को थोड़ा बहुत मधु के ऊपर भी शक है क्योंकि जाने से पहले जो पंडित ने बोला था कि लास्ट टाइम अनुषा को वो एक औरत के साथ देखी थी और यहाँ पे पोस्टमार्टम चल रहा था और लाश को देखने आई है मधु। और यहाँ पे हमें पता चलता है जो औरत को हमने पहले देखा था वो मधु है ही नहीं, ये ओरिजिनल मधु है, जिसको देख के रुद्रा यहाँ पे चौंक जाता है क्योंकि अभी तक जो औरत के साथ उसका डील हुआ था वो कौन है। अभी नेक्स्ट डे हमें पता चलता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और अनुषा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। सबसे पहले उसे गला घोट के मार दिया गया है और बाद में उसको फांसी दे दिया गया है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुदकुशी किया है। और उसके बॉडी में किसी औरत के बाल भी मिले हैं और रुद्रा का शक यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पे वो सीधे जाता है गोविंद के घर। यहाँ पे वो असली मधु से पूछने लगता है कि किसी औरत का हाथ है इसमें और यहाँ पे मधु बोलने लगती है कि अनुषा
उसके अलावा उसकी मासी बहुत करीबी थी और उसका नाम होता है मालिनी। तो अभी तक हम जिसे मधु समझ रहे थे वो मालिनी है और मालिनी का पता भी मधु यहाँ पे दे देती है। यहाँ पे रुद्रा और एक पुलिस ऑफिसर धीरज ये लोग मालिनी का पता पे जाते हैं और वहाँ पे मालिनी नहीं थी। इधर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले वही बस स्टैंड की सीसीटीवी देख रहे थे और वो वही आदमी यहाँ पे बयान देने आया है जिस आदमी का जान पहचान हो गया था उस दिन रुद्रा और अनुषा जब जा रहे थे बस में। तो ये आदमी स्केच को देख के कुछ पहचान नहीं पाता, बट लक्ष्मण जब रुद्रा का फोटो दिखाता है तो वो फोटो देख के पहचान जाता है और बोलता है कि यही है। अभी जिन जिन लोगों ने अभी तक रुद्रा को देखा है, मतलब वो छोटा सा चोर जिसने लास्ट देखा है और ये बस वाला साथी और कॉलेज में जिसको रुद्रा ने पैसे दिए थे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सब बयान देने लगते हैं। अभी रुद्रा के पास कोई चारा नहीं था इसलिए वो धक्का देके इधर से भागने का ट्राई करता है। अभी रुद्रा को पकड़ने के लिए ये लोग मोबाइल ट्रैक कर रहे थे, बट रुद्रा भी यहाँ पे चालाक होता है। वो मोबाइल को एक शॉप में रख के चला जाता है जैसे उन लोगों को लगे वो शॉप में छुपा हुआ है और दूसरे का मोबाइल चोरी करके इधर से निकल जाता है। अभी लक्ष्मण रुद्रा को पकड़ने के लिए मीडिया में बोल देता है कि रुद्रा और उसकी वाइफ ने मिलके ही अनुषा का कत्ल किया है। अभी रुद्रा और उसकी वाइफ रंजना ये लोग पुलिस से भाग रहे हैं, बट रुद्रा के आंखों के सामने रंजना को लक्ष्मण के लोग यहाँ पे किडनैप करके ले जाते हैं। अभी रुद्रा यहाँ पे बाहर निकलता है अपनी बीवी को बचाने के लिए और वहाँ पे धीरज था जो कि रुद्रा को पकड़ने के लिए आ रहा था, बट धीरज को और ही कोई गोली मार देता है और रुद्रा ये देख के पैनिक करके इधर से निकल जाता है। अभी रुद्रा जैसे तैसे करके मधु को फोन करता है और उनसे बोलता है कि मालिनी का पता जो उसने दिया था वहाँ पे वो नहीं है, तो किसी और का पता है तो दे दो। तो मधु यहाँ पे मालिनी के एक मामा है उनका पता देती है और रुद्रा जब वो घर पे जाता है तब वहाँ पे पहले से ही पुलिस वाले मौजूद थे और उसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। रुद्रा यहाँ पे एक दो गोली खा के इधर से जैसे तैसे निकलता है और वो सोचने लगता है कि उसका और मधु का बात हुआ था, ये बात पुलिस वालों को कैसे पता चला। और इधर से भागते भागते फाइनली वो बेहोश हो जाता है और उसको मामा जी आके बचाते हैं और मरहम पट्टी वगैरह करते हैं और यहाँ पे हमें थोड़ा सच पता चलता है। तो यहाँ पे मामा जी बोलने लगते हैं कि दरअसल नारायण का ये सब शुगर मिल्स था और उनके दो बेटियां थे जिनका नाम होता है यामिनी और मालिनी, और नारायण ने पावर ऑफ अटर्नी में लिखा था। वो बनने के बाद उनकी सारी संपत्ति उनके दो बेटियां और उनके बच्चों को ट्रांसफर किया जाएगा। तो यामिनी के नीचे गोविंद काम कर रहा था, बट वो यामिनी को अपने प्यार में फंसा लिया और उसका पति बन गया। फिर कुछ साल बाद यामिनी चल बसी, बट 50% के प्रॉपर्टी का मालिक अभी भी मालिनी थे। तो गोविंद ने मालिनी के साथ भी प्यार का नाटक किया और उसको बोला कि उसे अनुषा के लिए एक माँ की जरूरत है और उससे अच्छी माँ कौन हो सकती है। ऐसे करके मालिनी को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और उससे शादी करके 50+50 100% मालिक वो बन गया और बाद में मालिनी को घर से निकाल दिया। और तो और उसके जाने के बाद नारायण ने यामिनी का जो नर्स था जिसका नाम होता है मधु, तो मधु से शादी कर लिया। अभी रुद्रा गोविंद और उसके सिक्योरिटी चीफ लक्ष्मण को फोन करके एक जगह में बुलाता है और लक्ष्मण उसके बॉडीगार्ड सब लेके आया था। रुद्रा यहाँ पे मौका देख देख के एक एक को बेहोश करके इधर से निकलता है और फाइनली बचा था सिर्फ लक्ष्मण, बट उसके पास थी रंजना। और रंजना यहाँ पे लक्ष्मण को चकमा देके इधर से किसी तरह से निकल जाती है और फाइनली यहाँ पे एंट्री होती है मालिनी की और यहाँ पे हमें पता चलता है सारा सच। तो दरअसल खूनी और कोई नहीं बल्कि वही प्राइम बॉडीगार्ड लक्ष्मण है। तो उस दिन जब रुद्रा पैसे लेने के लिए बाहर गया उस वक्त मालिनी अनुषा से मिलने आई थी और साथ में ये लोग बातचीत कर रहे थे, बट तब तक लक्ष्मण ने मालिनी का मोबाइल ट्रैक करके वहाँ पे चला आता है और मालिनी को मार के बेहोश कर देता है और उसको लगता है कि उसने मालिनी को मार दिया। उसके बाद वो अनुषा को गला दबा के मार देता है और तो इन लोगों का प्लान था कि जो शुगर मिल है उसको हड़प कर देने का। अभी लक्ष्मण ने अनुषा को तो मार दिया था और बाकी था गोविंद, और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है गोविंद ने जिसको अभी शादी किया है मतलब वो नर्स, तो दरअसल नर्स मधु लक्ष्मण की लवर है और आगे जाके ये लोग प्लान करके गोविंद को भी मार देने वाले थे और उसके बाद सब प्रॉपर्टी मधु और लक्ष्मण का हो जाता। तो ये बात सुन के गोविंद पूरा हैरान परेशान और एक गोली मार देता है लक्ष्मण को। अभी रुद्रा बोलने लगता है कि मधु के ऊपर उसको शक हो गया था क्योंकि मधु ने जब वो मामा जी का पता दिया था रुद्रा वहाँ पे पहुंचे उससे पहले ही वहाँ पे पुलिस मौजूद थी, रुद्रा को मार डाले। इसका मतलब मधु ने पहले से लक्ष्मण को इन्फॉर्म कर दिया था कि रुद्रा वहाँ पे जाने वाला है, तो जल्द से जल्द उसे मार दो और उसी के नाम पे डिक्लेयर कर देना। उसी ने और उसके वाइफ रंजना ने मिलके अनुषा को मार दिया है और केस आराम से क्लोज हो सकता है। अभी गोविंद गुस्से में लक्ष्मण और उसके लवर यानी कि मधु दोनों को ही मार देते हैं। और यहाँ पे हमें और एक बात भी पता चलता है, मालिनी यहाँ पे बोलने लगती है कि कुछ साल पहले जब गोविंद ने उसे घर से निकाला तब मालिनी प्रेग्नेंट थी और उसकी अभी 5 या 6 साल की कोई बेटी है और उसके इलाज के लिए
उसको कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए उसको 70 लाख की जरूरत है। इसीलिए ये सब वो अनुषा के साथ मिलके प्लान किया, क्योंकि अनुषा भी एक दिन के लिए फ्री होना चाहती थी अपने फादर से, क्योंकि अनुषा को वो घर पूरा जेल लगता था। वो ना ही अच्छे पिता बन सके, ना ही आगे अच्छे पिता बन पाएंगे, क्योंकि गोविंद यहाँ पे चाहता है कि मालिनी की बेटी, मतलब मालिनी और उसकी बेटी उसके साथ आए, बट यहाँ पे मालिनी यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है। अभी गिल्ट में आके गोविंद भी खुद को गोली मार देता है, और ये बात सब रिकॉर्ड हो रहा था। अभी रुद्रा के पास भी सबूत है, उसने कुछ नहीं किया। सो ये रही सीजन 1 की कहानी, अपहरण सीजन 1 की कहानी। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और इसमें अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं डेफिनेटली सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।